हेलो एवरीवन, हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। स्वागत है सबका इस सेशन में। और आज हम कर रहे हैं डिजिटल लॉजिक या लॉजिक डिजाइन के हाफ एडर फुल एडर मतलब कॉम्बिनेशनल सर्किट का ही टॉपिक है जिसके बारे में आज हम डिस्कशन करने वाले हैं। और सबको उससे पहले गुरु पूर्णिमा की बहुत बहुत शुभकामनाएं। लाइफ में आपको पता ही है यार, दो तीन ही लोग ऐसे होते हैं जिनकी लाइफ में आप कभी भी ऋण उतार नहीं सकते। इवन कोई भी हो इंसान, दो लोग ऐसे, तीन लोग ऐसे होते हैं जिंदगी में जिसका आप कभी भी ऋण नहीं उतार सकते। जैसे कि एक सबसे बड़े, अगर मैं बात करूं, पेरेंट्स, जो मम्मी पापा होते हैं, उनकी एक जो हमारे पर जो ऋण होता है उसको हम कभी जिंदगी में नहीं चुका सकते, चाहे आप कितना भी एफर्ट लगा लो। और सेकंड चीज होती है टीचर, राइट। टीचर्स भी जितनी भी चीजें, नो डाउट, अब आप बोलोगे आजकल के टाइम में थोड़ा सा कमर्शियल हो गया ये चीजें, तो आप लोग पे करते हो और उसके बाद ज्वाइन करते हो तो आप लोगों को लगता है कि हक बन गया, पर फिर भी अभी तक हक नहीं बन पाता है। टीचर आपको उतना ही डिलीवर करता है जितना आप लोग ऑब्जर्व कर सकते हो। आपकी जितनी पात्रता होती है उतनी ज्ञान आप ले सकते हो, राइट। तो लाइफ में ये दो लोग ऐसे हैं जिनका लाइफ में, और मेरे साथ भी अभी भी होता है कि जिनसे मैंने क्लास के अंदर, तीसरी चौथी क्लास के अंदर कुछ टीचर्स हैं जिनसे मैं पढ़ा था, अभी तक कनेक्टेड हूँ। मैं कभी कभी बात करता भी हूँ उनसे। जिनसे मैंने आईआईटी जेई के बारे में जब पढ़ा था उनसे मैं कनेक्टेड हूँ। हालांकि जेई में कोचिंग तो नहीं करी थी, पर पास में एक रहते थे जिनसे मैं गाइडेंस लेता था, उनसे मैं अभी भी कनेक्टेड हूँ। तो ऐसे बहुत सारे लाइफ में ऐसे लोग होते हैं जिनसे मैं सीखता हूँ। और रिस्पेक्ट, चाहे मैं अभी बात कम भी होती है, बट जो रिस्पेक्ट पहले थी और जो रिस्पेक्ट आज है वो हमेशा बनी हुई है और जिंदगी में बनी हुई रहेगी। तो लाइफ में इसलिए मैं आप लोगों को भी समझाता हूँ ये चीज। और यही दो लोग ऐसे हैं जो आपकी खुशी में आपसे भी ज्यादा खुश होंगे, एक आपके पेरेंट्स और दूसरे आपके टीचर्स, राइट। तो मेरे ख्याल से चीजें तो इसको इसलिए सबको थैंक यू वेरी मच और बहुत बहुत शुभकामनाएं आप लोगों को भी। बहुत ही बढ़िया, बिल्कुल शुभम। तो चीजें शुरुआत करते हैं दोस्तों। आज हम हाफ एडर, फुल एडर, हाफ सबट्रैक्टर, फुल सबट्रैक्टर, इन सब चीजों के बारे में डिस्कशन करने की कोशिश करेंगे। बहुत ही बढ़िया। और एक कोइंसिडेंट बताता हूं आपको, टीचर से याद आया। बहुत बचपन की बात है, चौथी पांचवी क्लास के अंदर वो पढ़ाते थे। उसके बाद बीच बीच में मैं कभी जाता था आठवीं नवीं क्लास में, तो भी मैं उन टीचर से मिलता था। मैं आ, एक बार सब्जी मंडी के अंदर गया और मुझे वो टीचर मिल गए। और कोइंसिडेंस ऐसा था, चलो मैं तो उनको पहचानूंगा, हालांकि वो बूढ़े हो गए, पर कोइंसिडेंस की बात ये है कि वो भी मुझे पहचान गए, राइट, वो टीचर। तो कितनी बार ऐसा भी मोमेंट आता है लाइफ में। सर आपको बाबा सर याद कर, रोहित, बाबा सर, बाबा सर को तो मैं भी बहुत याद कर रहा हूँ। बहुत ही बढ़िया। तो आगे देखते हैं हाफ एडर, फुल एडर। अभी तक हमने क्या पढ़ा कॉम्बिनेशनल सर्किट के अंदर, वो समझने की कोशिश करेगा। सर कॉम्बिनेशनल सर्किट की अगर मैं बात करूं तो सर अभी तक हमने कंपैरेटर पढ़ लिया, मक्स पढ़ लिया, डीमक्स पढ़ लिया, इनकोडर पढ़ लिया, डिकोडर पढ़ लिया। ठीक है सर, इतनी चीजें हमने डिस्कशन करी। यहां तक किसी को कोई डाउट है क्या, बताओ। मोहन बोल रहा है कि सर आप बाबा सर को, सर आप बाबा सर सर को चैट्स दिखाते हो, नहीं तो बाबा सर खुद देख लेते होंगे। और कह रहे स्कैम क्या हो गया बेटा मोहन। युवराज खुश रहो बेटा। प्रभात चाचा रामपाल का क्या मतलब है। और ये सब कोड वर्ड तुमको कैसे पता चल गया यार। चाचा रामपाल, ये सभी बाबा सर ने बताया क्या। आज चैट डिस्कस कर रहे थे, कौन से चैट, चैट वाली चीजें तो मुझे भी नहीं डिस्कशन है। बाबा रुको, बाबा सर को कॉल करके पूछता हूँ कौन सी चैट की बात हो रही है। रुको, रुक जाओ रुक जाओ रुक जाओ। बाबा सर को कॉल लगाया जा रहा है, ये कौन सी बात लीक की गई है वो पूछा जा रहा है बाबा सर से। हेलो बाबा सर। सर आप मेरी क्लास के अंदर लाइव हो और बच्चे आपकी बातों को सुन पा रहे हैं। ये बच्चे कुछ बोल रहे हैं कि कुछ सीक्रेट चीजें चैट आपने क्लास में डिस्कस किया है। बच्चों को पहले समझा दो आप लोग। ये ना सर, पहला शिकायत मेरा ये है कि ना मेरी शादी को लेके कमेंट करते हैं। पहली शिकायत मुझे ये, मतलब ये बच्चे मतलब आपको छेड़ रहे हैं, मतलब आपकी शादी को लेके, मतलब जो दुख है वो बच्चे खुशी मना रहे हैं उस चीज का। यार देखो, सीधी सी बात है, आप मेरे दोस्त हो, चाचा रामपाल मेरे दोस्त हैं। ये आप कमेंट कर सकते हो यार, ये बच्चे है ना, ये इतने गंदे हैं, ये पूछ पूछ के आपकी शादी कब हो रही है। अरे मुझे खुद दुख है भाई इस बात का, मैं
क्या बताऊं तुम्हें? सर कह रहे हैं यार बच्चों, सर कह रहे हैं कि यार ये बच्चे मेरे से पूछते हैं कि सर आपकी शादी कब हो रही है। इस चीज का मुझे खुद दुख है कि अभी तक क्यों नहीं शादी हुई, बच्चे क्यों पूछ रहे हैं। चाचा रामपाल पूछे समझ में आता है, मैं पूछूं समझ में आता है, बच्चे क्यों पूछ रहे हैं। उनको बोल दो, उनको बच्चों को बोलो ये कि बच्चे सुन रहे हैं सर, सुन रहे हैं आपकी बात। हाँ बोलो कि यार पढ़ाई वाला कमेंट करो, ये शादी वाला जो दुखती ना से भाई, ठीक है, इन पे तो कमेंट नहीं करे। सही सही सही। और बच्चे ये भी पूछ रहे हैं चाचा रामपाल कौन है। चाचा रामपाल हमारे एचओडी है, उनका नाम है चाचा रामपाल। बहुत ही बढ़िया। चलिए सर सही है। ओ बिल्कुल बिल्कुल। अब बच्चे कह रहे हैं सर आप पढ़ेंगे, अब बच्चे हैं। बहुत ही बढ़िया। कह रहे हैं शिवम सर कह रहे हैं कि आप भी बाबा सर की तरह दाढ़ी रख ली। बेटा मैं बता दूं, मैं शादीशुदा हूं और मैं उतनी दाढ़ी रखता हूं जितनी मेरे को अलाउ किया जाता है ना। शादी के बाद अपना हक सब खत्म हो जाता है ना, कितनी दाढ़ी रखनी है, ये सारी चीजें, ये सब जिम्मेदारी किसी और के पास होती है। बहुत ही बढ़िया। तो अपन वापस शुरुआत करते हैं और भगवान से दुआओं के साथ ही एक शुरुआत करते हैं कि बाबा सर की शादी जल्दी हो जाए और बाबा सर भी जिस तरीके से मैं खुश हूं वैसे ही बाबा सर भी खुश रहे जिंदगी के अंदर, ऐसी मैं शुभकामनाएं करता हूं। और चाचा रामपाल भी खुश हैं। तो आगे डिस्कशन करते हैं, हाफ हेडर, फुल हेडर, हाफ सबट्रैक्टर, फुल सबट्रैक्टर, ये आज की क्लास में हम डिस्कशन करेंगे। बहुत ही बढ़िया। तो सबसे पहले दोस्तों एडर की बात करते हैं और एडर से उससे पहले मैं आपको एक क्वेश्चन भी होमवर्क दिया था मैंने, और होमवर्क क्वेश्चन ये था कि सर एक डिकोडर डिजाइन करना था, जो डिकोडर जो डेसिमल से सॉरी बाइनरी को डेसिमल के अंदर कन्वर्ट करेगा, यही चीज था ना, बीसीडी में करेगा, मतलब डेसिमल मतलब बीसीडी के अंदर करेगा, उसकी बात कर रहा हूं, बाइनरी टू बीसीडी। बहुत ही बढ़िया। हाँ अब बात करते हैं, नेक्स्ट डिस्कशन करते हैं। सर यहां पर हमारा डिस्कशन होगा हाफ हेडर, फुल हेडर, हाफ सबट्रैक्टर, फुल सबट्रैक्टर। अगर मैं हाफ हेडर की बात करूं दोस्तों, तो हाफ हेडर का मतलब ऐसा नहीं कि आधा ही जोड़ता है, हमेशा हाफ हेडर का मतलब होता है 2 बिट एडर, यानी जब भी कभी आप 2 बिट एडर को डिजाइन करोगे उसको हाफ हेडर बोलोगे, जब भी कभी आप 3 बिट एडिशन की बात करोगे उसको हम फुल एडर बोलेंगे। सर कैसे, तो समझने की कोशिश करेंगे कि एडिशन होता कैसे। सबसे पहले मैं लिख देता हूं दोस्तों कि 2 बिट एडर आर नोन एज हाफ हेडर, 3 बिट एडर आर नोन एज फुल एडर। तो दोस्तों सबसे पहले 2 बिट का एडिशन करते कैसे समझिएगा। बहुत ही बढ़िया। फ्रॉम द कॉम्बिनेशन सर्किट, हाँ सोमनाथ, बट मिनिमाइजेशन में आपको दिक्कत आएगी, मिनिमाइजेशन यू हैव टू नो, राइट। अब देखो इधर समझो, सर एक डाउट क्लियर कर ले देना प्लीज। ओके दिनेश थोड़ी देर रुको रुको। अब यार 15 मिनट तक रिक्वेस्ट है भाई, कोई कुछ मत बोलना, बस मेरी बातों को सुनना, 15 मिनट बाद आपके डाउट लूंगा, ठीक। सबसे पहले सर अभी आपको पता चला सर आप एडर और सबट्रैक्टर डिजाइन करने वाले हैं। एडर की अगर मैं बात करता हूं तो सर 2 पार्ट में एडर होगा, एक होगा हाफ एडर, एक होगा फुल एडर। हाफ एडर की अगर मैं बात करता हूं तो 2 बिट एडर को हम हाफ एडर बोलते हैं, अगर 3 बिट एडर की बात की जाए तो उसकी फुल एडर बोलेंगे। सर इसको हाफ एडर क्यों बोला जाता है 2 बिट एडर को, क्योंकि कंप्लीट एडिशन तभी होता है जब 2 बिट के साथ साथ कैरी को भी लिया जाए, तब जाके कंप्लीट एडिशन होता है। यहां पर हम कैरी को कंसीडर नहीं करते, इस वजह से इसको हम हाफ एडिशन ही बोलते हैं या हाफ एडर बोलते हैं। जैसे सर होगा कैसे एडिशन, 0 प्लस 0 को अगर आप जोड़ते हो तो दोस्तों 0 प्लस 0 अगर आप जोड़ोगे तो 2 बिट में रिजल्ट आता है। जब भी कभी आप 0 को 0 में जोड़ोगे तो अगर ऑरिंग ऑपरेशन करोगे 0 ऑरिंग 0 तो 0 ही आएगा, पर जब 0 प्लस 0 करोगे, एडिशन करोगे, तो इसका आंसर 2 बिट में आएगा। एक आएगा सम 0 और एक आएगा कैरी 0। एक सम है और दूसरा सर कैरी है। इसका मतलब बाबू समझो कि सर जब भी कभी एडिशन की जाती है, जब भी कभी ऐड किया जाता है, रिजल्ट हमेशा 2 बिट में आता है। एक आता है सम, दूसरा आता है कैरी, ठीक है सर। अब देखो 0 प्लस 0 को करोगे तो सम 0 कैरी 0, 0 प्लस 1 को करोगे सम 1 कैरी 0, 1 प्लस 0 को करोगे सम 1 कैरी 0, और 1 प्लस 1 को अगर ऐड करोगे तो सम 0 और कैरी 1। ये तो सबको पता है, राइट। बहुत ही बढ़िया। इसका मतलब दोस्तों बड़ा सिंपल सा मैथमेटिक्स है कि सर अगर एक बार कहीं पर भी 1 हो तो सम 1 आता है, कैरी 0 आता है, और 2 बार अगर 1 हो तो सर सम 0 आता है और कैरी 1 आ जाता है। सिंपल सा मैथमेटिक्स है, ठीक है सर। आयुष भाई मैं बहुत ही शानदार, लाजवाब, बेहतरीन, आप कैसे हैं? बहुत ही बढ़िया। अब अगर मैं बात करता हूं डिजाइनिंग के लिए, तो मुझे बताओ ये कॉम्बिनेशनल सर्किट है कि सीक्वेंशियल सर्किट है?
नहीं, ये एक आउटपुट का कैरी कंसीडर कर रहा हूं। अगर मैं ए और बी को ऐड करता हूं तो हम हमेशा चाहते हैं कि पीछे से जो कैरी आए वो भी यहां पर आए, तभी जाकर एडिशन हो सकता है। इसलिए हम यहां पर बात कर रहे हैं, वो कैरी हम कंसीडर नहीं कर रहे हैं, इस वजह से इसको हाफ एडिशन बोलते हैं। ठीक, अब देखो एक चीज समझो कि सर ये एक कॉम्बिनेशनल सर्किट है, और कॉम्बिनेशनल सर्किट के डिजाइनिंग के मैंने 5 स्टेप बोले थे। कौन कौन से? सर, फाइंड द नंबर ऑफ इनपुट्स एंड आउटपुट्स, दूसरा राइट द ट्रुथ टेबल, तीसरा राइट द लॉजिकल एक्सप्रेशन, फोर्थ मिनिमाइज द लॉजिकल एक्सप्रेशन, फिफ्थ हार्डवेयर इंप्लीमेंटेशन। 5 स्टेप आपको फॉलो करने। अब देखो, बहुत ही बढ़िया। हाँ, क्योंकि मैं कॉम्बिनेशनल सर्किट के अंदर ही चल रहा है। तो सबसे पहले बाबू हाफ हेडर को बनाते हैं, और हाफ हेडर के अंदर स्टेप 1, कितने इनपुट एंड कितने आउटपुट? सर 2 इनपुट ए और बी, हाफ हेडर है। कितने आउटपुट होंगे? सर सम और कैरी, 2 आउटपुट होंगे। इसका मतलब सर हाफ हेडर की जब आप डिजाइनिंग करेंगे तो सर हाफ हेडर की डिजाइनिंग में बाबू, हाफ हेडर की डिजाइनिंग में कि सर स्टेप 1, फाइंड द नंबर ऑफ इनपुट्स एंड आउटपुट्स। सर 2 इनपुट्स होंगे, ए के अंदर भी 1 बिट होगा, बी के अंदर भी 1 बिट होगा, और सर आउटपुट जो होगा वो एक सम आएगा और दूसरा कैरी आएगा। थैंक यू आयुष, थैंक यू बेटा। अब बात करते हैं स्टेप 2। स्टेप 2 क्या कहलाता है? सर स्टेप 2 कहलाता है ट्रुथ टेबल। सर स्टेप 2 कहलाता है ट्रुथ टेबल। ट्रुथ टेबल क्या है? सर रिलेशन बिटवीन इनपुट्स एंड आउटपुट्स। तो इधर देखो बाबू, अब अगर आप लिखते हो 0 + 0 तो क्या बनता है? सर 0 + 0 सम 0 कैरी 0। 0 + 1 सम 1 कैरी 0। बिल्कुल सही बात है सर, बिल्कुल। 1 + 0 तो फिर से 1 + 0 सम 1 कैरी 0। यहां पर मैंने कैरी इधर लिखा है, सम पहले लिखा, कोई फर्क नहीं पड़ता ना। बहुत सारी जगह इधर कैरी लिखते हैं, इधर सम लिखते हैं। कुल मिला के आपको याद रखना है कि 0 + 0 में सम भी 0 आता है, कैरी भी 0 आता है। 0 + 1 हो या 1 + 0 हो, सम 1 आता है, कैरी 0 आता है। और 1 + 1 की अगर बात करोगे तो सम 0 होता है, कैरी 1 आता है। बस इतनी सी चीज है। बिल्कुल तंजील फातिमा जी, बिल्कुल बहुत ही क्रांतिकारी आंसर दिया आपने। अब बात कर दी हमने स्टेप 2 की। अब स्टेप 2 लिख दिया आपने, तो क्या मैं स्टेप 3 लिख दूं क्या? बिल्कुल सर लिख सकते हैं स्टेप 3। क्या लिख सकते हो स्टेप 3? देखो सर, सम का अगर एक्सप्रेशन लिखोगे तो सम क्या बनेगा? सर सम क्या बनेगा? इधर देखो, इधर इधर ए बार बी प्लस ए बी बार, और इसी को बोला जाता है ए एक्सॉर बी। और यही चीज अगर आप कैरी के लिए लिखते हो, ये रहा ये रहा ये रहा ये रहा, ए एंड बी, सम ए एक्सॉर बी कैरी ए बी, यही कहलाएगा। बड़ा सिंपल सा मैथमेटिक्स है, सम एक्सॉर कैरी ए बी। मेरे ख्याल से इसमें कोई दो राय नहीं है, बड़ा सिंपल सा कैलकुलेशन है, बड़ा सिंपल सी चीज है, इसमें कोई भी दो राय नहीं है। ठीक है, सम क्लियर है और कैरी क्लियर है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं। अब बात करते हैं दोस्तों, ये मैंने लिख दिया, क्या इसको मिनिमाइज कर सकते हो क्या? मुझे बताओ, क्या एक्सॉर गेट मिनिमाइज होगा क्या? क्या एक्सॉर गेट मिनिमाइज होगा क्या? बताओ 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 बताओ। टड़ंग। सर नहीं होगा सर। अच्छा, क्या ए बी मिनिमाइज होगा क्या? सर बिल्कुल नहीं होगा सर। इसका मतलब ये एक्सॉर गेट और ये ए बी दोनों अपने आप में मिनिमाइज एक्सप्रेशन है सर। वी आर नॉट एबल टू फर्दर मिनिमाइज, हम फिर से मिनिमाइज नहीं कर सकते सर। हाँ, तो ये हो नहीं सकता। इसका मतलब मैं लिख रहा हूं सर, ये तो बन गया सम का एक्सप्रेशन ए बार बी प्लस ए बी बार, यानी ए एक्सॉर बी, और कैरी का ए बी। मिनिमाइजेशन, नो मिनिमाइजेशन, क्यों? क्योंकि फंक्शन इज ऑलरेडी मिनिमाइज्ड। तो सर अब इसका हार्डवेयर इंप्लीमेंटेशन कर दो, स्टेप 5। सर हार्डवेयर इंप्लीमेंटेशन तो देखो, एक ए है और एक बी है, एक चाहिए होगा ए एक्सॉर बी, ए एक्सॉर बी, ये सम बन गया, और एक बनेगा क्या? कैरी, ये ए और ये बी, एंड गेट चाहिए होगा, बस कैरी। इसका मतलब इधर देखो इधर देखो इधर देखो, इधर कुछ नहीं चाहिए यार, एक एक्सॉर गेट चाहिए, एक ए बी आएगा, एक ए एक्सॉर बी आएगा, एक को हम बोलते हैं सम और एक को हम बोलते हैं बाबू कैरी। खत्म हो गया। अच्छा, मेरा एक क्वेश्चन है यार आपसे, इसका मतलब बड़ा सिंपल सा मैथमेटिक्स है, इसका बड़ा मतलब बिल्कुल सिंपल है कि सर, इसका मतलब बड़ा सिंपल है कि सर मान लो आपको किसी ने बोल दिया कि ये हाफ हेडर है, आपको किसी ने बोल दिया ये हाफ हेडर है, इसके अंदर इनपुट दोगे ए और बी, ये हो गया सम और ये हो गया कैरी। कुल मिला के ए और बी जो भी दो इनपुट में दोगे
जो भी दो इनपुट में दोगे, बिल्कुल, अगर ए बी जो भी दोगे, आपके पास दो चीजें आएगी, एक आएगी सम और एक आएगा कैरी। और सिंपल सा बात है, जहां पर सम लिखोगे ये ए एक्सॉर बी बन जाएगा। जो भी दो इनपुट दोगे, एक आपके पास जो सम होगा वो उन दोनों का एक्सॉरिंग आएगा और एक उन दोनों का डॉट प्रोडक्ट आएगा। सिंपल, हाफ एडर के अंदर सिंपल सा मैथमेटिक्स है कि सर जब भी कभी कोई भी हाफ एडर के अंदर जो भी दो चीज इनपुट में दोगे, दो आउटपुट आएगा, एक उसका एक्सॉरिंग होगा, एक उसका एंडिंग होगा। सिंपल सा खेल है। सर ड्राई रन करके दिखा दिया ना हार्डवेयर, यार वो तो कैसी बैकी बैकी बातें करो शुभम भाई। जब मैंने ट्रूथ टेबल से ही हार्डवेयर डिजाइन किया है, तो वापस से हार्डवेयर से ट्रूथ टेबल पे नहीं आ सकते क्या? ए और बी 0 0 देख के देख लो, 0 0 देख के देख लो, 0 1 देख के देख लो, 1 0 देख के ले। बहुत ही बढ़िया, बहुत ही बढ़िया, सिंपल सा है। अच्छा, इसको आप कैसे बना सकते हो? मेरे ख्याल से सिंपल क्लियर है ये चीज, ठीक है। और मेरा क्वेश्चन, एक और क्वेश्चन है मेरा क्वेश्चन का आंसर दीजिएगा। बड़ा सिंपल सा चौवन्नी भर का क्वेश्चन पूछता हूं। क्वेश्चन ये है कि एक्सॉर गेट को बनाने के लिए कितने नैंड गेट की रिक्वायरमेंट होगी, ये मुझे बता दो। उद्देश्य रावत, अरे उद्देश्य रावत आपके उत्तराखंड से तो नहीं है? एक बार बताओ, कितने एक्सॉर गेट की रिक्वायरमेंट, कितने नैंड गेट की रिक्वायरमेंट होगी एक्सॉर गेट को बनाने के लिए? 5 कौन बोल रहा है यार? 4 ना, बहुत ही बढ़िया। अच्छा, कितने नैंड गेट की रिक्वायरमेंट होगी एंड गेट को बनाने के लिए? बताओ, कितने नैंड गेट की रिक्वायरमेंट होगी एंड गेट को बनाने के लिए? बताओ बताओ बताओ। 2 2 2 2 2 2 2, बहुत ही बढ़िया। हम 2, हाँ बहुत ही बढ़िया। आगे आपको पता है क्या बोलते हैं जब हम 2 और आगे क्या बोलते हैं? हाँ बहुत ही बढ़िया, यस सर उत्तराखंड से हो, बहुत ही बढ़िया। हाँ बहुत ही बढ़िया, शिवांश को बहुत ही अच्छा। हम 2 हमारे 5 अनुभव, हम 2 हमारे 2 होता ना बेटा, नोट डाल के लिखो कॉपी में, ये बहुत काम आएगा आगे भी। हाँ हाँ, तो ये आपके पास हो गया। इसका मतलब इधर समझो, इसका मतलब कि सर इसको बनाने के लिए 4 नैंड गेट की रिक्वायरमेंट है, इसको बनाने के लिए 2 नैंड गेट की रिक्वायरमेंट, समझो इधर, इसको बनाने के लिए 4 नैंड गेट की, इसको बनाने के लिए 2 नैंड गेट की। तो हाफ एडर को बनाने के लिए कितने नैंड गेट की रिक्वायरमेंट है बताओ मुझे? विपुल कह रहा है मगर हमारे 2 नहीं है। अरे अभी थोड़ी होगा बेटा, बाद में होगा ना रे। हाँ कितने, बहुत ही बढ़िया, बहुत ही बढ़िया। ऐसा लगता है हमको कि 6, 4 इसके लिए 2 इसके लिए, तो ऐसा हमको लगता है 6, पर आंसर होगा 5, 6 नहीं होगा। आंसर कितना होगा? 5। हाफ एडर को बनाने के लिए 5 ही एंड गेट की रिक्वायरमेंट है। क्यों? क्योंकि इस एंड गेट के लिए जो 2 की रिक्वायरमेंट होती है ना, उसमें से एक हम इसी में से यूज कर लेते हैं, तो टोटल 5 से ही मिनिमम बन जाता है। अब क्वेश्चन ये बनता है कि सर जब आपको पता था कि 4 इसके लिए 2 इसके लिए, आप 6 बोलोगे, आप पूछोगे और हम 6 बोलेंगे, फिर आप 5 बोलोगे, तो आपने पहले क्यों बोला? क्योंकि मैंने आपको बताया ना, कुछ दाग अच्छे होते हैं इसलिए। अब कैसे? तो सर इसको बना लेते हैं, देखो इधर देखो, इधर देखो, इधर, अरे यार ये बना भी दिया, पर मैं फिर से बना देता हूं। इधर देखो, एक्सॉर गेट को बनाने के लिए तो सिंपल है, देखो एक्सॉर गेट याद है कैसे बनाते थे? बिल्कुल याद है सर। ये ए, ये बी, तो ये आपके पास बनता है ए एक्सॉर बी, ये बनता है आपके पास ए एक्सॉर बी। समझ लो, समझ में नहीं आया कोई बात नहीं, जिन्हीं ऐसे कुछ कभी कभी, मैं तुमको तो पता ही है मैं पागल में कुछ भी बोलता रहता हूँ, इग्नोर मारो मेरी बात को। सर ये 4 चाहिए होगा, एक्सॉर गेट को बनाने के लिए 4 नैंड गेट की रिक्वायरमेंट होगी, ये तो सबको पता है सर, ठीक है। मुझे एक चीज बताओ, यहां क्या आएगा? सर यहां बनेगा ए बी का बार। क्या ए बी बार को, यही तो सम बनेगा पहले, ए एक्सॉर बी, यही बनता था सम। और कैरी के लिए जब बनाते हो तो एक काम करता हूं मैं, ये है और ये दोनों तो सेम ही है ना,
बस एक नोट गेट ले लिया, तो ये क्या बनेगा, ए बी, और इसी को क्या बोलते हैं, कैरी। तो सम भी बन गया, कैरी भी बन गया, सिंपल। शिवम सर मैं कंसेप्ट भूल जाता हूँ, कोई बात नहीं, मैं भी भूल जाता हूँ, क्या दिक्कत है, भूलना तो अच्छा ना बेटा, भूलोगे नहीं तो दिक्कत है, बात समझ में आ रही है, भूलोगे नहीं तो दिक्कत है, भूलना तो अच्छी बात है। तो ये मत समझो कि आप भूल जाते हो तो सर आपके साथ दिक्कत है, हर अब नॉर्मल होता है जो भूलता नहीं है, नॉर्मल आदमी की एक हैबिट है कि वो भूलेगा ही भूलेगा, बट हाँ आप बस डेटा जो पढ़ रहे हो उसको कुछ दिन के लिए रिटेन करके रखो, ये ज्यादा जरूरी है, राइट। तो देखो 4 और 1 ये 5 टोटल, यही तो मैंने पूछा कितने नैंड गेट की रिक्वायरमेंट होगी, एक्सॉर गेट कितने नैंड गेट की रिक्वायरमेंट होगी हाफ हेडर को बनाने के लिए, तो 5। अब मैं आपको बोला था ना जो एंड गेट के लिए 2 की रिक्वायरमेंट थी ना, वो एक एक्सॉर गेट में से यूज कर लिया हमने, इसलिए एक कम पड़ा, इसलिए आंसर आया 5। देव आप समझ में आया, आंसर कितना होगा, कितने नैंड गेट की रिक्वायरमेंट होगी हाफ एडर के लिए, बहुत ही बढ़िया, बहुत ही बढ़िया। अच्छा एक चीज बताओ, यही यहां भी मैंने बना रखा था, मैंने अलग से एक बार फिर से बना दिया ताकि आप लोगों को क्लियर हो, ठीक है। अच्छा मुझे एक चीज बताइए, सोनम कुमारी का क्वेश्चन है, सर मेरी फर्स्ट क्लास है तो मुझे पहले लाइव क्लास अटेंड करनी चाहिए या रिकॉर्डिंग। सोनम कुमारी जी आपको सबसे पहले जो क्लास हो चुकी है उसको देखिए फटाफट फटाफट, फिर लाइव में आइए, बहुत ही बढ़िया, बहुत ही बढ़िया। अब इधर देखो, अब मेरा क्वेश्चन ये है कि नैंड गेट तो 5 चाहिए सर हाफ हेडर को बनाने के लिए, सर नॉर गेट कितने चाहिए हाफ हेडर को बनाने के लिए, ये मुझे बताइए। नैंड गेट तो 5 चाहिए, नॉर गेट कितना चाहिए, तो भाई नॉर बड़ा हो गया क्या आजकल, राइट। नैंड अगर 5 तो नॉर भी 5, इसका मतलब आपको हमेशा एक चीज ध्यान रखना है, बनवा देता हूं पर हमेशा एक चीज ध्यान रखना है, अगर वो आपसे हाफ पूछे, अगर वो सिर्फ हाफ पूछे 30 ml हाफ पूछे, अब हाफ के साथ वो एडर लगा दे या सबट्रैक्टर लगा दे कोई फर्क नहीं पड़ता, वो नैंड गेट पूछे या नॉर गेट पूछे कोई फर्क नहीं पड़ता, वो नैंड पूछे या नॉर पूछे कोई फर्क नहीं पड़ता, नैंड पूछे या नॉर पूछे, आंसर होगा हमेशा 5। यानी अगर आपसे क्वेश्चन में यह पूछा जाए कि बताओ कि हाफ हेडर को बनाने के लिए कितने नैंड गेट की रिक्वायरमेंट होगी मिनिमम, आंसर बताओगे 5। आपसे वो क्वेश्चन पूछे बताओ हाफ एडर को बनाने के लिए कितने नॉर गेट की रिक्वायरमेंट होगी मिनिमम, आपको आंसर बताना है 5। अगर वो आपसे क्वेश्चन पूछे कि सर हाफ सबट्रैक्टर को बनाने के लिए कितने नैंड गेट की रिक्वायरमेंट होगी, आंसर बोलोगे 5। आपको पूछे हाफ सबट्रैक्टर को बनाने के लिए कितने नॉर गेट की रिक्वायरमेंट होगी, आंसर होगा 5। अरे यूनिवर्सिटी में नहीं होता क्या, कुछ भी पूछो साहब हम तो वही लिखेंगे जो हमको आता है, यहां पर भी यही याद रखना है कि सर वो बस हाफ पूछ ले, चाहे एडर हो या चाहे सबट्रैक्टर हो, चाहे नैंड हो या नॉर हो, आंसर विल बी 5। बहुत ही बढ़िया। हाँ अब एक चीज मुझे बताओ, हाफ का 5 तो फुल का, हाफ का 5 तो फुल का, बताओ भाई जल्दी, कॉमन सेंस लगा सकते हो अब तो, हाफ का 5 तो फुल का, जल्दी के सब बताएंगे यार, बहुत ही बढ़िया, शानदार, लाजवाब, बहुत ही बढ़िया, 10 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 10, बहुत ही बढ़िया। अच्छा एक चीज मुझे बताओ, यहां भी जब मैंने पूछा था, यहां जब हाफ में मैंने पूछा था तो आपने कितना आंसर बताया था, अरे कितना बताया था सर, हाफ में आप लोगों ने कितना बताया था सर, हमने 6 बताया था, फिर मैंने कितना बताया सर, आपने फिर 5 बताया, एक कम कर दिया। अब मैंने जब फुल की बात करी तो आप लोग कितना बता रहे हो, 10 बता रहे हो, जब आप लोग 10 बता रहे हो तो मैं कितना बताऊंगा, एक बार बताओ जल्दी से। बहुत ही बढ़िया भाई, शाबाश, देखा मैंने आंसर नहीं बताया पर मैं कितना बोलूंगा ये बोलते ही लोगों ने आंसर देना शुरू कर दिया। बहुत ही बढ़िया कि सर 9, इसका मतलब कि सर
फुल के साथ, चाहे वो एडर पूछे, चाहे सबट्रैक्टर पूछे, चाहे नैंड पूछे, चाहे नॉर पूछे, आंसर विल बी 9 ओनली। सर कैसे अभी जस्टिफाई करूंगा? इसका मतलब हाफ बोले तो 5 और फुल बोले तो 9। सिंपल। बहुत ही बढ़िया, बहुत ही बढ़िया, शानदार। चीटिंग करते हैं आप। अरे बहुत ही बढ़िया। नितिन कह रहा है सर आप चीटिंग करते हो, मैं समझ गया था, इसी वजह से स्टार्टिंग में मैंने 9 बोल दिया था। बहुत ही बढ़िया। तो दोस्तों ये मेरे ख्याल से अब आप लोगों को क्या होगा, इसके हार्डवेयर में भी बता देता हूं। अगर मैं हाफ सबट्रैक्टर की बात करता हूं, सॉरी नॉर गेट, नैंड क्यों लिखा हुआ है यार? बाय यूजिंग नॉर गेट की अगर बात करोगे तो देखो यही चीज है। एक सेकंड रुकिएगा। देखो कैसे, इधर समझिएगा। राइट, किस तरीके से बनेगा समझिएगा। इसको मैंने दे दिया ए, इसको दे दिया बी। आपको पता है एक एक्सप्रेशन चाहिए ए एक्स और बी का, और एक एक्सप्रेशन चाहिए ए बी का। बिल्कुल सही बात है सर। तो यहां बन जाएगा ए बार, जहां बन जाएगा बी बार, जहां बन जाएगा आपके पास ए बार और इन बी बार का होल बार। इसका मतलब इसको अगर आप लिखोगे तो ये बनेगा ए बी। ठीक है सर। इसको अगर आप लिखोगे, राइट बिल्कुल सही बात है, इसको लिखोगे ये बन गया ए, ये बी, ये बन जाएगा ए प्लस बी का होल बार। यानी इसको लिखोगे तो बनेगा ए बार बी बार। इसका मतलब दोस्तों यहां अगर आप लिखोगे तो ये बनेगा ए बी प्लस ए बार बी बार का होल बार, और ए बार बी बार का होल बार, तो यहां क्या बन जाएगा सर? ए एक्स नॉर का कॉम्प्लीमेंट, और ए एक्स नॉर कॉम्प्लीमेंट ए एक्स और बी बनता है। इसका मतलब सर ये तो सम का बन गया है, और इधर ए बी यानी ये कैरी का बन गया है। कितना चाहिए होगा? 1 2 3 4 5। अब किसी को लगता है सर आपने तो बना दिया, हमें नहीं आता, हम कैसे बनाएंगे? पहली बार, पहली बार में कोई नहीं बनाएगा। हाँ एक बार आप बना लो, उसके बाद आप हमेशा याद रखो इस चीज को। बहुत ही बढ़िया। इसका मतलब एक बार इस तरीके, जैसे एक्सॉर है, एक्सॉर का ये बनता है, जो पहली बार कोई दिमाग लगाएगा ना कोई नहीं बना पाएगा एक्सॉर गेट। बता देता हूं ये वाला पार्ट जो है। तो पहली बार अगर मैं बोलूं कि मैंने सही कर दिया, ऐसा नहीं हुआ। हाँ प्रैक्टिस जब मैंने किया एक्सॉर, मुझे पता चल गया दिमाग में ऐसा बनता है। अब कहीं भी एक्सॉर टाइप का एक्सप्रेशन बनता है तो मैं बना देता हूं। सेम चीज आपको ध्यान रखना है कि जैसे हाफ एडर को बनाने के लिए कितने नैंड गेट की रिक्वायरमेंट होगी सर? 5। कितने नॉर गेट की रिक्वायरमेंट होगी? 5। सिंपल। बहुत ही बढ़िया। हाँ अच्छा एक चीज और, यहां तक क्लियर है क्या? बना लीजिए एक बार। नॉर गेट से भी हमने बना दिया 5, नैंड गेट से भी बना दिया। सिंपल। अच्छा एक चीज और, ओ सॉरी, इधर समझो एक चीज। ये क्या हो गया? अगर मैंने ये डिकोडर ले लिया, तो देखो क्या बनेगा डिकोडर में। सर ये बनेगा ए बार बी बार, ये बनेगा ए बार बी, ये बनेगा ए बी बार, और ये बनेगा ए बी। मान लीजिए मुझे डिकोडर से बनाना है क्या? हाफ एडर।
बाय यूजिंग डिकोडर, बाय यूजिंग डिकोडर। तो ये बन गया। अब देखो मुझे एक तो ए बी कैरी तो ये रहा दिखाई दे रहा है सिंपल, और सम के लिए एक ये ले लिया, एक ये ले लिया। बन गया सिंपल। बहुत ही बढ़िया। इतनी चीजें क्लियर है क्या? कोई डाउट? एक बार मुझे बता दीजिए कि सर हाफ एडर बाय यूजिंग डिकोडर अगर बनाना हो तो कैसे बनाएंगे? सिंपल। बहुत ही बढ़िया, इतनी चीजें क्लियर है, सही बात है सर। अब अगर इतनी चीजें क्लियर है शिवम, थोड़ा सा रुको बेटा। अब अगर मैं आगे डिस्कशन करता हूं और एक सिंपल सा आपसे होमवर्क क्वेश्चन पूछता हूं, मुझे आंसर बताइएगा आप लोग, राइट? एक सिंपल सा होमवर्क क्वेश्चन पूछता हूं। व्हाट इज द वैल्यू ऑफ F1 एंड F2? व्हाट इज द वैल्यू ऑफ F1 एंड F2? एक बार करके बताइए। जल्दी से इस क्वेश्चन को। अब ये बड़ा सिंपल क्वेश्चन है, ऐसा नहीं कि कोई क्रांतिकारी सा क्वेश्चन है और बहुत ही कुछ खतरनाक क्वेश्चन बना दिया गया, बिल्कुल नहीं। बड़ा सिंपल सा चौवन्नी भर का कंसेप्ट है इस क्वेश्चन में। क्या चौवन्नी भर का कॉन्सेप्ट है? देखो ये क्या होगा, ए बी, अगले पेज पे लिखता हूं, इधर देखिएगा। यहां लिखोगे तो ये आएगा, और यार यहां लिखोगे ए बी, यहां लिखोगे सी, यहां आएगा ए बी प्लस सी, और यहां क्या है, सी। सम क्या होगा, इसका और इसका एक्सॉर। इसका मतलब F1 जो बनेगा ना, F1 वो बनेगा, अगर मैंने इसको x बोल दिया है तो F1 विल बी नथिंग, इट इज जस्ट ए x एक्सॉर c, और F2 विल बी नथिंग, इट इज जस्ट ए x डॉट c। सिंपल है, यही बनेगा। बिल्कुल सही बात है सर। तो देखो अगर मैं लिखता हूं F1 लिखता हूं, F1 बनेगा ए बी प्लस सी एक्सॉर सी, और इसको लिखते हैं, इन दोनों के बीच में आपको लगाना पड़ेगा। तो मैं एक काम करता हूं, ये बन गया पहले का बार, दूसरा एज इट इज प्लस, पहला एज इट इज, दूसरे का बार। एक्सॉर तो ऐसे ही ओपन होता है। तो देखो इसको लिखोगे क्या, ए बी बार डॉट सी बार डॉट सी, ठीक है, प्लस इधर बन जाएगा ए बी सी बार प्लस सी डॉट सी बार, सी बार डॉट सी जीरो, सी डॉट सी बार जीरो, ये बन गया ए बी सी बार, ठीक है सर। और यही चीज F2 का कैलकुलेट करोगे तो F1 बन गया, F2 अगर आप कैलकुलेट करोगे तो ये क्या बनेगा, दोनों का प्रोडक्ट,
यानी ए बी प्लस सी डॉट सी, तो ये बन गया ए बी सी प्लस सी डॉट सी, तो ये बन गया ए बी सी प्लस सी, और सी अगर कॉमन लोगे तो ये बन गया ए बी प्लस वन, तो आंसर बन जाएगा सी। इसका मतलब F1 होगा सी और F2 होगा ए बी सी बार। क्या इतनी चीज सबको चमका क्या? मुझे नहीं लगता खतरनाक क्वेश्चन था। हाँ, इसमें एक ही खास बात थी कि सर हाफ एडर के अंदर जो भी दो चीजें इनपुट में दी जाती है, एक आउटपुट जो सम होता है वो उन दोनों का एक्सोरिंग होता है, और जो दूसरा होता है वो उन दोनों का प्रोडक्ट होता है। बस इतनी सी चीज थी। मुझे बताइए, और अगर गलती हुई है पहले, क्योंकि स्टार्टिंग में मैं देख रहा था आप में से कुछ लोग गलती भी लिख रहे थे, अगर गलती हुई है तो क्यों गलती हुई, पहले इस पे काम करना है। पहले ये समझना है कि गलती हुई है तो आखिर क्यों हुई है। बहुत ही बढ़िया। यहां तक मेरे ख्याल से चीजें क्लियर है, ठीक है, बहुत ही बढ़िया। अच्छा, मिसअंडरस्टैंडिंग की वजह, पर अब क्लियर होगा ना किस तरीके से सॉल्व करना है। तो मेरे ख्याल से हाफ एडर वाला जो कंसेप्ट है वो बहुत ही ज्यादा सिंपल है, बहुत ही ज्यादा क्रिस्टल क्लियर होगा आप लोगों को। ओके, ईसीएल तो कहीं है ही नहीं ना, जीरो क्यों लिया? ईसीएल कहीं लिखा है क्या? नहीं लिखा ना, ठीक है। सर हाफ एडर क्लियर है। अब हाफ एडर क्लियर है, नेक्स्ट जब चलते हैं। शिवम कह रहा है सर बहुत ही आसान। अभी रुक जाओ शिवम बेटा, ये टॉपिक है हाफ एडर फुल एडर अभी बहुत ही आसान टॉपिक थे, राइट। सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक जो आएगा वो आएगा रिपल एडर, राइट, रिपल कैरी एडर। वहां से क्वेश्चन, क्रांतिकारी क्वेश्चन बनना शुरू होता है। यहां से तो ये इतना इजी टॉपिक है कि पूछेगा ही नहीं गेट वाला जनरली, और पूछेगा भी तो इस तरीके से कहीं कोरिलेट करके पूछने की कोशिश करेगा ताकि इसका मतलब समझ में आए आपको। अब बात करते हैं दोस्तों फुल एडर की। किसकी बात कर रहे हैं? फुल एडर की। अब देखो फुल एडर का क्या मतलब है समझिएगा। फुल एडर का मतलब क्या होता है? 3 बिट एडर आर नोन एज फुल एडर, राइट। एक सेकंड रुकिएगा। ठीक है, फुल एडर की अगर मैं बात करता हूं तो इसको मैं बोल सकते हैं क्या? 3 बिट एडर 3 बिट एडर आर नोन एज फुल एडर। अब देखो क्या हुआ, इतने लोग हंस रहे थे मैं देख ही नहीं पाया। अरे ये क्या चल रहा है, मैं समझ नहीं पा रहा हूं आपकी बातों को। कुछ चैट ऐसा भी कुछ आप लोगों ने डिस्कस किया जो मैं पढ़ नहीं पाया हूं। जिन्नी कांटेक्ट मांग रहा है ओपन में, किसका कांटेक्ट मांग रहा है? किसका मांग रहा है भाई? ऐसी कौन सी बात हो गई यार जो मैं पढ़ नहीं पाया? सिंपी का? भाई चैट ही बहुत पहले रह गया है तो पढ़ ही नहीं पा रहा हूं मैं, कोई बात नहीं है। जिन्नी ने मनुप्रिया का नंबर मांगा, अच्छा। मनुप्रिया बिल्कुल मत देना, इस पे मुझे डाउट है। हाँ, ऐसे लड़कों से बच के रहना बेटा। हाँ, इधर आओ। और इतने सारे क्लास में तुमको दिख रहे, तुम मनुप्रिया का ही क्यों मांग रहे हो नंबर, एक बताओ। है, इधर आओ। इधर देखो, फुल एडर का आप कैसे 3 बिट का एडिशन कैसे करोगे? 0 प्लस 0 प्लस 0। अगर 3 चीजों को ऐड करते हो, राइट, 0 प्लस 0 प्लस 0, तो एक सम बनेगा 0 और कैरी बनेगा 0।
अगर मैं 0 + 0 + 1 को अगर मैं ऐड करूं तो सर अगर 0 + 0 + 1, अब किसी भी पोजीशन में 1 हो, एक 1 हो, अगर उसको ऐड करते हो तो सम 1 बनता है, कैरी 0 बनता है। अगर सर दो पोजीशन में 1 हो, इरिस्पेक्टिव ऑफ पोजीशन, कहीं पर भी, चाहे 1 1 0 हो या 0 1 0 हो या कहीं पर भी, दो बार 1 को अगर आप ऐड कर रहे हो तो ये बनेगा सम 0 बनेगा, कैरी 1 बनेगा। और जब 3 बार 1 को ऐड करोगे तो सर सम भी 1 बनेगा, कैरी भी 1, सम 1 कैरी 1। अरुण दिला देता हूं मैं आपको, है ना। हाँ बहुत ही बढ़िया। अरे यार कोई ज्यादा मत चिढ़ाओ, पता चला जिनी भावुक हो गया, वो मेरे को बोल रहा है, मेरे को धमकी मिल रही है जिनी से, ऐसे मत करो। है बचपन से पढ़ा दे तो प्राइम मिनिस्टर बन जाता। अबे मैं पढ़ा देता तो प्राइम मिनिस्टर तुम बनते नहीं। कौन सा तुमको पढ़े, एक आध ही तो पढ़े पढ़े प्राइम मिनिस्टर बने हैं। और तुमको ये किसने बोला कि प्राइम मिनिस्टर पढ़ने के लिए पढ़ना पड़ता है? इधर आओ, इधर आओ। तो यहां बन के आपके पास सम 0 कैरी 0, ये सब चीजें। अब एक चीज मुझे बताओ, इतनी चीजें क्लियर है क्या? एक बार मुझे बता दो यार सब, इतनी चीजें क्लियर है क्या? यहां तक कोई डाउट? बहुत ही बढ़िया। अब देखो एक चीज, अगर इसको भी डिजाइन करना है तो सर वही डिजाइनिंग के तो वही स्टेप होते हैं। फाइंड द नंबर ऑफ इनपुट्स एंड आउटपुट्स, राइट द ट्रूथ टेबल, वही रटिया रटा है। तो मान लीजिए इसको डिजाइन करते हैं तो स्टेप 1 फाइंड द नंबर ऑफ इनपुट्स एंड आउटपुट, वही फुल एडर डिजाइन कर रहे हैं। देखो कैसे करेंगे, ये मैंने बोल दिया फुल एडर। ए बी और सी, और जब जोड़ोगे तो आउटपुट तो दो ही आएगा, एक सम और एक कैरी। तो एक बन गया ये ए, ये बी, ये सी, ये बन जाएगा आपके पास सम, और ये बन जाएगा कैरी। एक सम और दूसरा कैरी, यही बनेगा। ठीक है सर, ठीक है प्रेरणा, आफ्टर द क्लास, राइट। अच्छा हाँ यार, आज गुरु पूर्णिमा है, आज अपन वीडियो कॉल कर लेंगे, कोई दिक्कत नहीं। बहुत ही बढ़िया, आ जाओगे आप लोग सब? बहुत ही बढ़िया। डन। तो यहां पर आपके पास बनेगा फुल एडर, ये सम और ये कैरी, ठीक है। अब तो आप स्टेप 1 हो गया, स्टेप 2, स्टेप 3, स्टेप 4, तो स्टेप 5 तो आप खुद भी लिख सकते हो। बहुत ही बढ़िया। तो यहां पर एक बार मुझे बता दो यार सबसे पहले, स्टेप 1 क्लियर है सर? 3 इनपुट होगा और आउटपुट तो दो ही होंगे, सम एंड कैरी। अब आपको लिखना है सर ट्रूथ टेबल, ए बी सी और एक सम और कैरी। सर कितने एक्सप्रेशन ए बी सी है तो उसको टोटल कितने कॉम्बिनेशन बनते हैं? 3 बार 0 से लेकर 3 बार 1, यानी 0 से लेकर 7, यानी कि टोटल 8 कॉम्बिनेशन बनेगा, राइट। और इसको अपन क्या क्या बोलते हैं मैं लिख भी देता हूं। ये 0 है, ये 1 है, ये 2 3 4 5 6। बहुत ही बढ़िया। अब देखो सम जोड़ोगे कैसे कर लिखोगे, देखो 0 + 0 + 0, सर सम 0 कैरी 0, 0 + 0, एक बार 1 हो इरिस्पेक्टिव ऑफ द पोजीशन, सम 1 कैरी 0, 0 + 1 + 0, सम 1 कैरी 0। सर 1 0 + 1 + 1, दो बार अगर 1 होता है तो सम 0 कैरी 1, 1 + 0 + 0, एक बार 1, सम 1 कैरी 0, 1 + 0 + 1, सम 0, दो बार 1 है, कैरी 1, 1 + 1 + 0, सम दो बार कैरी 1, और 3 बार 1 होता है तो सम 1 कैरी 1। ठीक है जी।
बिल्कुल, तो ये हो गया आपके पास, सम भी लिख दिया और आपने कैरी भी लिख दिया, बहुत ही बढ़िया। हाँ, सम 1 कैरी 1, बहुत बढ़िया। अब देखो इतनी चीजें क्लियर है क्या? सम 1 कैरी 1 बड़ा सिंपल हो गया, ए बी सी सिंपल हो गया। अब देखो सम का एक्सप्रेशन आप लिखोगे तो कहां कहां आ रहा है? 1 2 4 7। ओ, सम का एक्सप्रेशन अगर आप लिखते हो तो सर ये बनता है यानी कि एक्चुअली 1 2 4 7, यानी कि अगर मैं बात करूं ना ए एक्सॉर बी एक्सॉर सी, ये ऑलरेडी मिनिमाइज्ड एक्सप्रेशन है, वी आर नॉट एबल टू फर्दर मिनिमाइज। भाई जो ए एक्सॉर बी एक्सॉर सी होता है, जो एक्सॉर एक्सप्रेशन होता है, वो सर ऑलरेडी मिनिमाइज्ड एक्सप्रेशन होता है, हम उसको फर्दर मिनिमाइज नहीं कर सकते सर। सिंपल हो गया, ठीक है सर, ये बात भी क्लियर है। और अगर कैरी की बात करते हो तो बाबू देखो कहां है, 3 5 6 7, 3 5 6 7, थ्री फाइव सिक्स सेवन, और इसी को लिखते हो 3 5 6 7, तो 3 को देखो कैसे लिखेंगे, ए बार बी सी 5 ए बी बार सी 6 ए बी सी बार और 7 ए बी सी। बिल्कुल सही बात है सर। अच्छा, इसको के मैप से मिनिमाइज कर सकते हो क्या? और इसको के मैप से मिनिमाइज कर सकते हो क्या? मुझे बता सकते हो क्या आंसर आएगा के मैप से मिनिमाइज करने के बाद? बताओ, के मैप से मिनिमाइज करने के बाद क्या आंसर आएगा, बताइए जरा। जल्दी जल्दी सब बताएंगे, जल्दी जल्दी बताएंगे। ए बी प्लस बी सी प्लस ए सी, के मैप से मेरे ख्याल से मिनिमाइज तो आता है। बहुत बढ़िया शो। इसको सर के मैप तो सर आपने कब का पढ़ा दिया सर, ये तो सबको पता है, फिर भी मैं देख रहा हूं कुछ ही लोग आंसर बता रहे हैं इसका। सर इसको के मैप से मिनिमाइज करेंगे तो ये बनेगा ए बी प्लस बी सी प्लस ए सी। ठीक है सर, ए बी प्लस बी सी प्लस ए सी, बहुत ही बढ़िया। अच्छा, अब एक चीज समझिएगा, हाँ बहुत ही बढ़िया। अब क्या मैं इन दोनों एक्सप्रेशन में सी कॉमन ले लूं क्या? पहले और दूसरा मैं सेमी मिनिमाइज लिखना चाह रहा हूं, क्या लिखना चाह रहा हूं? सेमी मिनिमाइज। सर कर दो सर, इन दोनों में से अगर मैं सी कॉमन ले लेता हूं, ये तो मिनिमाइज एक्सप्रेशन है, ये मिनिमाइज एक्सप्रेशन लिख भी देता हूं। मिनिमाइज एक्सप्रेशन। अब बात करते हैं सेमी मिनिमाइज की, तो देखो पहले और दूसरे में सी कॉमन ले लेता हूं, तो ये बन जाएगा ए बार बी प्लस ए बी बार डॉट सी प्लस, इन दोनों से ए बी कॉमन ले लेता हूं, तो ये क्या बन गया सर? ये बन गया ए एक्सॉर बी डॉट सी प्लस ए बी, और ये सेमी मिनिमाइज्ड है। सेमी मिनिमाइज्ड। बहुत ही बढ़िया। शिवम कह रहा बीसी होगा, कहां होगा? ओ 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 ओ। ए बी प्लस बी सी प्लस ए सी होगा, ठीक है। कहने का मतलब इतना सा है, राइट। और अगर मैं आपको मिनिमाइज करने के लिए बोलूं तो ऑलरेडी मिनिमाइज हमने कर ही दिया है, यहां पर देखो मिनिमाइज करने के बाद ही लिखा है, यानी स्टेप 3 एंड स्टेप 4 साथ में लिख रहा हूं, एंड स्टेप 4 भी साथ में लिखा गया है। हाँ यार किंजल, मैं तो भावुक हो जाता हूं बेटा कभी कभी। बहुत ही बढ़िया। अब एक चीज समझो, ठीक है, स्टेप 5, सर देखो
स्टेप 5 से लिखने पहले पहले मैंने लिखा सम का एक्सप्रेशन क्या था, ए एक्सॉर बी एक्सॉर सी, और कैरी का एक्सप्रेशन क्या है, ए बी प्लस बी सी प्लस ए सी। ठीक है सर, तो अगर आप इधर लिखते हो तो देखो यहां मैं लिख सकता हूं ए एक्सॉर बी एक्सॉर सी, और कैरी चाहिए होगा ए बी बी सी ए सी, यही बन गया। अच्छा सर, सर ये तो बड़ा सिंपल हो गया, ए एक्सॉर बी एक्सॉर सी। अच्छा एक ऐसा भी तो बना सकते हैं यार, ऐसा ही क्यों बना रहे हो सर, आपने सेमी मिनिमाइज भी लिखा था, यानी आप ऐसा भी बना सकते हो कि सम का एक्सप्रेशन है आपके पास क्या, ए एक्सॉर बी एक्सॉर सी, और कैरी का एक्सप्रेशन अगर आप लिखते हो तो सेमी मिनिमाइज हमने लिखा था, जिसके अंदर था आपके पास ए एक्सॉर बी डॉट सी प्लस ए बी, यही था, ए एक्सॉर बी डॉट सी प्लस ए बी, यही था, बिल्कुल सही बात है सर। इसको कैसे लिख सकते हैं तो समझो, देखो एक ए एक्सॉर बी, ये रहा ए एक्सॉर बी, उसका सी के साथ एक्सॉरिंग, ये बन गया, और कैरी के लिए जब बनाया तो ए एक्सॉर बी डॉट सी, ये रहा सी, तो ए एक्सॉर बी डॉट सी यहां आया, ए बी ये रहा, इन दोनों का और कर दिया। सर इससे आपको क्या मतलब समझ में आया, सर इससे मुझे एक सिंपल सा मतलब समझ में आया, ये चीज क्या कि सर 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 ये क्या है सर, ये हाफ हेडर है, ये क्या है सर, ये भी हाफ हेडर है, दिखाई दे रहा है, इसको ऐसे समझ लो भाई, एक एग्जॉर गेट और वही सिर्फ एंड गेट के अंदर, ये भी हाफ हेडर या ये भी हाफ हेडर, यानी ये भी हाफ हेडर है, ये भी हाफ हेडर है, और ये आपको दिखाई दे रहा और गेट है। बिल्कुल प्रेरणा, बिल्कुल सही जवाब, प्रिया द्विवेदी बिल्कुल सही जवाब, कृष्णा साहब बिल्कुल सही जवाब। इसका मतलब सिंपल सा मैथमेटिक्स है, आप अगर एक फुल हेडर को बनाना चाहते हो ना, तो दो हाफ हेडर और एक और गेट की मदद से भी बना सकते हो, और यही मेरा कहने का तात्पर्य था कि एक 90 ml जो होता है ना, या एक जो फुल 60 ml होगा फुल हेडर, वो सिर्फ दो 30 ml के बराबर नहीं होगा, एक फुल हेडर बोले तो दो हाफ हेडर प्लस इसी के साथ एक और गेट भी होगा, तो एक फुल हेडर बोले तो दो हाफ हेडर प्लस एक और गेट, ये इंपॉर्टेंट डिस्कशन है, इसको आपको संभाल के याद रखना है, ये आपको सिंपल सा याद रखना है। इतनी चीजें क्लियर है क्या, ठीक है। एक फुल हेडर बोले तो दो हाफ हेडर प्लस वन और गेट, आप इसको ऐसे समझ लो यार कि एक हाफ हेडर, इसको ऐसे समझ लो, एक हाफ हेडर ले लिया, एक हाफ हेडर ले लिया, हाफ हेडर के अंदर मैंने आपको बोला ही क्या था, जो भी आप इनपुट देते हो ना, जो भी चीज, जैसे इधर इनपुट दिया, सॉरी सॉरी, और एक इधर दे दिया, दो आउटपुट होगा, एक इधर ले लिया, इसका एक आउटपुट ये रहा, इसका एक इनपुट ये रहा,
इससे भी दो आउटपुट आएंगे, ये रहे और ये रहे। अब देखो, अगर ए दिया और ये बी दे दिया और ये हाफ एडर है, अब हाफ एडर में होता क्या है सर? हाफ एडर में होता है क्या सर? हाफ एडर के अंदर जो भी दो इनपुट दोगे ना, दो आउटपुट आएगा, एक इसको एक्सॉर करोगे और एक इसको प्रोडक्ट करोगे। इसी तरीके से हाफ एडर में अगर दे दिया तो इन दोनों का एक्सॉरिंग होगा और एक इन दोनों का एंडिंग होगा। जो भी दो चीजें देते हो उसका एंडिंग होगा, बस। अब क्या करना है सर? ये उठा लो, ये उठा लो, बस ये हो गया। और इसी को तो क्या बोलते हैं? कैरी। ये है कैरी और ये है सम। तंजील सर क्या होगा? तंजील आपका क्वेश्चन आधा ही आया। हाफ के केस में क्या? हाफ के केस में क्या होगा मतलब? हाफ हेडर तो मैंने बनवा ही दिया ना। हाफ हेडर तो सिंपल एक एक्सॉर गेट और एक एंड गेट से मिलकर बन जाता है। जबकि फुल हेडर की बात करोगे तो फुल हेडर के लिए दो हाफ हेडर और एक और गेट की रिक्वायरमेंट है। तो अगर हाफ हेडर से ही बनाना है तो हाँ, डिकोडर से भी बनाया जा सकता है। एक तो ये मैंने सिंपल जो मिनिमाइज एक्सप्रेशन से बनाया था, और एक सेमी मिनिमाइज से फायदा ये हुआ कि हम हाफ हेडर वाला एक्सप्रेशन से बनाना चाह रहे थे, इसलिए सेमी मिनिमाइज मैंने बताया था। ऋषि पूछ रहा है कि सर कोई शॉर्टकट है क्या इसको याद रखनी? शॉर्टकट ही तो, मैं तो सिंपल सी तो बात बोल रहा हूं कि एक फुल हेडर बोले तो दो हाफ हेडर प्लस एक और गेट, खत्म। अब इसमें कोई शॉर्ट ट्रिक नहीं है, मतलब कैसे शॉर्ट ट्रिक बताऊं मैं याद रखने के लिए? ठीक है साहब, ये चीज हो गया। अच्छा, मेरा एक क्वेश्चन बताइएगा मुझे, एक क्वेश्चन, बड़ा सिंपल सा क्वेश्चन का आंसर मुझे बताइएगा कि फुल हेडर को बनाने के लिए कितने नैंड गेट की रिक्वायरमेंट होगी? कितने नैंड गेट की रिक्वायरमेंट होगी? एक बार बनाओ नैंड गेट से फुल हेडर। कितने नैंड गेट की रिक्वायरमेंट होगी फुल हेडर को बनाने के लिए? एक बार जल्दी से बनाएंगे सब। 9। पर एक बार बना के बताओ मुझे हार्डवेयर से, फुल हेडर बाय यूजिंग नैंड गेट। फुल हेडर बाय यूजिंग नैंड गेट, एक बार बनाइए। बिल्कुल, एक बार बना ट्राई करो, ट्राई, मैं फिर बनवाता हूं।
ओके, बहुत ही बढ़िया सर, निकाल दिया ना, बहुत बढ़िया। देखो इधर हो जाएगा अमन, सब खत्म होगा, टेंशन मतलब। देखो फिर फुल एडर यूजिंग नैंड गेट। तो मुझे एक चीज बताओ, सबसे पहले ए एक्सॉर बी एक्सॉर सी, अपन इस पे भावुक होते हैं। पहले मुझे पता है ए एक्सॉर बी चाहिए, 4 इसके लिए चाहिए होगा, फिर जो आउटपुट आएगा उसको सी के साथ करते हैं, तो 4 इधर, 8 तो मुझे दिखाई दे रहा है। तो मैं सबसे पहले ये बनाता हूं कैसे, तो देखो एक्सॉर का अगर बनाना आता है तो ये सिंपल बन जाएगा सर, ये रहा। तो देखो ए एक्सॉर बी एक्सॉर सी बोले तो सम, ये सम बन गया, इसमें तो कोई दो राय नहीं। अब बात करते हैं, यहां तक तो मेरे ख्याल से कोई दिक्कत नहीं है, तो सिंपल सिंपल दिख रहा होगा। एक्सॉर इधर भी आता है इधर भी आता है, तो आप सीधा बना सकते हो, कोई दिक्कत नहीं। अब बात करते हैं इधर समझो, इधर देखो इधर, सर ये क्या है, ये ए बी का बार, और यहां क्या है सर, यहां ए एक्सॉर बी डॉट सी का बार, दिखाई दे रहा होगा सेमी मिनिमाइज में। एक काम करता हूं, एक ये ले लेता हूं ट्रिंग, एक ये ले लेता हूं ट्रिंग, एक इधर से लिया एक इधर से लिया, दोनों। देखो अब क्या बना सर, ए एक्सॉर बी डॉट सी का बार डॉट ए बी का बार का होल बार, और इसको तोड़ दो तो क्या बनेगा, यही तो कैरी बनता था। कितने की रिक्वायरमेंट है, 4, 4 8 9, सिंपल। बिल्कुल देव, पर कराना तो पड़ेगा ना बेटा, कराना तो सारा ही टॉपिक पड़ेगा ना। 2023 तक में एक क्वेश्चन है, बट हो सकता है 2024 के बाद आप ये बोलो कि 2008 से लेकर 2024 तक में 2 क्वेश्चन गेट के पूछे गए थे, हाफ हेडर फुल हेडर से रिलेटेड, ऐसा भी तो हो सकता है ना। बहुत ही बढ़िया, तो ये सिंपल सा अपना मैथमेटिक्स है। चलिए ठीक से, मैंने इसको हाफ एडर से देखो नेंड गेट से बनाया है, नॉर गेट से बनाने का मैं आपको एज ए होमवर्क दे रहा हूं। अरे 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 अरे, नॉर गेट से बनाने का मैं आपको एज ए होमवर्क दे रहा हूं, ठीक है। ठीक है, बनाने का आपको घर पे दे रहा हूं, ठीक है साहब। ये क्वेश्चन हम कल ऑलरेडी कर चुके हैं, तो इसको मैं डिलीट कर देता हूं। इस क्वेश्चन को भी कर चुके हैं, इसको भी कर चुके हैं, इसको भी कर चुके हैं। हम बात करना है अब हाफ सबट्रैक्टर की, पर उससे पहले एक चीज और बताओ मुझे, मैं लिख देता हूं, हाफ एडर बाय यूजिंग नॉर, सॉरी फुल एडर। आंसर तो आपको पता ही है, 9 से ही बनेगा, पर फिर भी होमवर्क क्वेश्चन दे रहा हूं। फुल एडर फुल एडर बाय यूजिंग नॉर गेट, ये आप लोगों को मैंने एज ए होमवर्क क्वेश्चन दिया, इसका हार्डवेयर यही बनाना। आंसर तो आपको पता है, कितने नॉर गेट की रिक्वायरमेंट होगी, 9, ये आपको पता ही है, राइट। बहुत ही बढ़िया।
शिवम इतना टफ नहीं, अभी सब समराइज करूंगा, टेंशन मत लो, राइट। अब देखो एक चीज, इतनी चीजें क्लियर है, थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं। अच्छा, आप बाय यूजिंग डिकोडर भी बना सकते हो, देखो कैसे, बाय यूजिंग डिकोडर, फुल एडर बाय यूजिंग डिकोडर। थ्री क्रॉस एट डिकोडर। अब इधर देखो, 3x8 डिकोडर से क्या बनेगा, इधर देखो, हमको तो पता ही है, ये 0 है, ये 1 है, ये 2 है, ये 3 है, ये 4 है, ये 5 है, ये 6 है और ये 7। लिखना चाहो तो आपको भी पता है, ये ए बार बी बार सी बार है, ए बार बी बार, इसको चाहो तो इधर ही लिख लेता हूँ यार, क्या कहते हो आप लोग, क्या मैं इधर ही लिख लूँ क्या, ए बार बी बार सी बार, ए बार बी बार सी, ए बार बी सी बार, ए बार बी सी, ए बी बार सी बार, ए बी बार सी, ए बी सी, ए बी सी। ठीक है, अब क्या चाहिए देखो, अगर मुझे पहले एक्सॉर गेट चाहिए होगा, हाफ एडर को बनाना है, मतलब एक और गेट ले लिया, और गेट में चाहिए होगा 1 2 4 7, 1 2 4, ये बन गया आपके पास सम, और कैरी में क्या है 1 3 6 7, सॉरी 3 5 6 7, 3 5 6 7, 3 3 5 6 7, ये बन गया आपके पास कैरी। अच्छा एक चीज और बता देता हूं भाई, फुल सबट्रैक्टर को आप देखोगे ना तो एक और खास बात आपको देखने को मिलेगा फुल सबट्रैक्टर में, पता है क्या, इसके एक्सप्रेशन को देखो, फुल सबट्रैक्टर के एक्सप्रेशन को एक और देखो, कैरी को, कैरी का एक्सप्रेशन में 1 तभी दिखाई दे रहा है जब इनपुट के अंदर 2 या 2 से ज्यादा इनपुट हाई है। देखो, जब इनपुट में ए बी सी के अंदर 2 या 2 से ज्यादा बार, यानी मेजोरिटी ऑफ इनपुट अगर हाई है, तभी जाके आपको कैरी वाला हाई दिखाई दे रहा है। देखो यहां हाई 2 बार, यहां हाई 2 बार, यहां हाई 2 बार, यहां हाई 3 बार। इसका मतलब कैरी को, एक्सप्रेशन को कितनी बार आपको अलग तरीके से वो बोल देगा, और बोलेगा द आउटपुट इज हाई और मेजोरिटी इनपुट डिवाइस, या मेजोरिटी हाई इनपुट डिवाइस, राइट। इसको मैं ये भी लिख सकता हूं, मेजोरिटी हाई इनपुट लॉजिक। आउटपुट हाई तभी है जब मेजोरिटी ऑफ इनपुट हाई है, तभी हो सकता है, सिंपल। ठीक है सर, ये भी चीज क्लियर है, यहां तक ये भी चीज क्लियर हो गया, कैरी वाली बात भी क्लियर हो गई। इसका मतलब अभी तक आपने हाफ एडर फुल एडर से रिगार्डिंग क्या डिस्कशन किया, समझो एक बार, आपने क्या पढ़ा समझो, कि सर आपने अभी तक क्या पढ़ा समझो। सर सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज है कि सर हाफ एडर को बनाने के, हाफ एडर का सम का एक्सप्रेशन क्या बनता है सर, ए एक्सॉर बी, और कैरी का एक्सप्रेशन क्या बनता है, ए बी।
सर कितने नैंड गेट की रिक्वायरमेंट होती है? नैंड गेट बनाने के लिए भी और नॉर गेट बनाने के लिए भी कितने की रिक्वायरमेंट होगी? सर 5। सिंपल, राइट। अच्छा, कैसे बनता है वो बड़ा सिंपल सा हमने बनाया था, ये इस तरीके से चीजें करके। आपके लिए हार्डवेयर वार्डवेयर सब बना लोगे, पर सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज है बस ये एक्सप्रेशन आपको पता होना चाहिए, ये रटा होना चाहिए, टिप्स पे होना चाहिए, ये सबसे इंपॉर्टेंट चीज है। सिंपल, ठीक है सर। यही चीज फुल एडर की बात करते हो दोस्तों, तो फुल एडर में हमने क्या पढ़ा कि सर सम का है 1247 यानी कि ए एक्सॉर बी एक्सॉर सी। कैरी के 3 एक्सप्रेशन थे, या तो 3 5 6 7 मेजोरिटी इनपुट्स डिवाइस, सेमी मिनिमाइज्ड में ए एक्सॉर बी डॉट सी प्लस ए बी, या मिनिमाइज्ड में ए बी प्लस बी सी प्लस ए सी। यही था। मिनिमम नंबर ऑफ नैंड की बात की जाए और नॉर की बात की जाए, नैंड या नॉर दोनों की बात की जाए, आंसर 9 होगा। सर इसको कैसे बनाया था? इसको ऐसे बनाया था, ये आपके पास सम बनता था। अच्छा, अगर फुल एडर बनाना है ना तो यहां से लेना है, और फुल सबट्रैक्टर बनाना है ना तो यहां से और यहां से लेके बनाना होगा। सेम हार्डवेयर में फुल सबट्रैक्टर बनाना है तो यहां और यहां से लेना है, यहां की जगह यहां से उठाओ, यहां से उठाओ, और ये फुल एडर में लेना है, यहीं से उठा। ये कैरी था। अच्छा, इसी के साथ एक और चीज मैंने बताई थी, ये तो फुल एडर के अंदर एक चीज और बताया था कि वन फुल एडर बोले तो, एक और चीज बताया था, वन फुल एडर बोले तो 2 हाफ एडर प्लस 1 और गेट। वन फुल एडर बोले तो 2 हाफ एडर एंड 1 और गेट। ये टोटल समरी है जो हाफ एडर और फुल एडर के बारे में हमने डिस्कशन किया था। सिंपल सा डिस्कशन ये था हाफ एडर और फुल एडर के बारे में। ठीक है जी, इतनी चीजें बता दो एक बार सब क्विकली एवरीवन। बहुत ही बढ़िया। अब देखो ये तो पूरी समरी हो गई, तो जो बच्चों को डाउट आ रहा था क्या चीजें, वो सारी चीजें क्लियर हो गई। अब बात करते हैं अगले पे चलते हैं, पर उससे पहले एक फुल सबट्रैक्टर, एक हाफ सबट्रैक्टर की बात करते हैं। हाफ सबट्रैक्टर भी सिंपल सर। कैन आई स्टार्ट वाचिंग द लाइव क्लास फ्रॉम द सिक्वेशनल सर्किट एज आई जॉइंड रिसेंटली और वॉच रिकॉर्डेड? सुजय, आई एम suggesting you to watch the recorded session first. You have to complete the basic part because sequential circuit is also depends on the logic gates only, right? So if you are able to cover the logic gates or minimization, then only you are able to understand the sequential circuit, right? So पहले complete करिए फिर हो जाएगा। चलिए ठीक, यहाँ बात करते हैं। तो दोस्तों हाफ सबट्रैक्टर की बात करते हैं, समझिएगा हाफ सबट्रैक्टर। सबट्रैक्टर क्या करेगा बताओ? अरे सबट्रैक्टर क्या करेगा बताओ? क्या करेगा? मल्टीप्लाई करेगा सबट्रैक्टर? क्या करेगा सबट्रैक्टर? सर सबट्रैक्टर सबट्रैक्ट करेगा, तो भाई सबट्रैक्ट करेगा। तो इसको भी हमेशा एक ध्यान रखिएगा, 2 बिट सबट्रैक्टर आर नोन एज हाफ सबट्रैक्टर, और 1 बिट सबट्रैक्टर आर नोन, 3 बिट सबट्रैक्टर आर नोन एज फुल सबट्रैक्टर। तो मिलते 2 बिट सबट्रैक्टर। टू बिट सबट्रैक्टर आर नोन एज हाफ सबट्रैक्टर, राइट? हाँ, माइनस करेगा, बहुत ही बढ़िया। नॉर्थ से बना देंगे, कोई दिक्कत नहीं। इसको नॉर्थ से बनाएं क्या?
ठीक है, इधर देखो, अब समझो। किसी ने पूछा कि ये सर सबट्रैक्टर से नॉट से भी बना दो फुल एडर, तो ये लो बना देते हैं। ए बी, यहां जो इस बार आएगा ना वो क्या आएगा, ए एक्स नॉर बी आएगा। नॉर गेट से जब बनाते हैं ये एक्सॉर का उल्टा आता है, एक्स नॉर आता है। और यहां अगर मैंने सी लगा दिया तो ये क्या बन जाएगा सर, ए एक्स नॉर बी और एक्स नॉर सी। और ये ए एक्स नॉर बी एक्स नॉर सी एक्चुअली ए एक्स और बी एक्स और सी के बराबर ही होता है, यानी ये तो सम ही बना गया। ठीक है सर, सम बन गया बिल्कुल। और अगर कैरी की बात करोगे ना तो इस बार यहां से उठाना है। यहां से जो बनेगा ना आपके पास एक्सप्रेशन, इसको बना के देख लो, ए बी प्लस बी सी प्लस ए सी बनेगा, जिसको आप कैरी बोलते हो। देखो बना के ही बता देता हूं, इधर समझो। वही मैंने आपको बताया था, अभी नॉर के लिए यहां से उठाना, नेंड के लिए यहां से उठाना था, नॉर के लिए यहां से उठाना था। ठीक, देखो कैसे। अब कैसे बना, यहां पर क्या है, इधर देखो, ए प्लस बी का बार, तो यहां मैं लिख देता हूं ए बार बी बार, और यहां क्या है बी। तो यहां क्या आएगा, देखो यहां आएगा ए बार बी बार प्लस बी का होल बार, यही आएगा। अरे यही आएगा। ठीक है सर, तो इसको तोड़ दिया, तोड़ दिया तो देखो ये क्या बन जाएगा। यहां से अगर आप लिखोगे तो सीधा, वैसे तो डिस्ट्रीब्यूशन थ्योरम लगा सकते हो, ए बार प्लस बी, और इसको लिखोगे तो ए प्लस बी बार, लिख देता हूं मैं यहां से इसी चीज के लिए। इधर समझो, हो जाएगा ए बार प्लस बी होगा, और इसी को तोड़ोगे तो ए डॉट बी बार आएगा। ए डॉट बी बार आएगा, पहला एज इट इज, दूसरे का बार आएगा। ठीक है, इसी तरीके से यहां पे लोगोगे, पहला एज इट इज, डॉट दूसरे का बार आएगा सी बार। अब देखो यहां पर अगर आप लिखोगे तो क्या बनेगा, ए बी बार प्लस, ओहो ये तो कैरी का एक्सप्रेशन बन गया। कोई बात नहीं, अब आपको इसको एक्सप्रेशन को लिख के मिनिमाइज करना पड़ेगा। एक बार लिख के मैं मिनिमाइज करना बता देता हूं, कोई बात नहीं। देखो एक बार मैं लिख के बता देता हूं, ये बन गया ए बी का बार प्लस यही है ना, हाँ ठीक है। इसको तोड़ देता हूं तो ये बन जाएगा ए बी का बार डॉट, इसको लिखा ए बार इसको भी तोड़ते हो तो ये बन जाएगा आपके पास क्या, ए एक्स नॉर बी अब आपको मल्टीप्लाई करना, लिख देता हूं ए बार प्लस बी, एक बार मल्टीप्लाई। बच्चा कह रहा है सर होमवर्क क्वेश्चन दे दीजिए। हाँ भाई, एक बार मल्टीप्लाई करके लिख ही देता हूं ना पहले, एक बार ए बार बी बार प्लस, तो ये ए बार मैं लिख देता हूं ए बार बी प्लस ए बी बार प्लस सी। मल्टीप्लाई करिए तो ये बन जाएगा ए बार बी प्लस, इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो ये खत्म हो जाएगा, इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो बनेगा ए बार सी प्लस, इसको मल्टीप्लाई करेंगे ए बार बी प्लस, इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो खत्म, और इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो बी सी। इसका मतलब इधर से जो आपके पास आएगा ए बार बी प्लस ए बार सी प्लस बी सी, ओ भाई साहब ये ए एक्स नॉर बी का बन गया। ये एक्चुअली हाफ हेडर नहीं, ये हाफ सबट्रैक्टर बन, फुल सबट्रैक्टर बन गया है। रुको 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 रुको, रुक जाओ 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 रुक जाओ।
हमने गलत जगह से पॉइंट उठाया है। हाँ, हमको इधर नहीं, ये इधर से उठाया, मतलब चलो कोई बात नहीं, यही सेम एक्सप्रेशन आपके पास हाफ सबट्रैक्टर के लिए बन गया। ये मुझे इसको यहीं से उठाना था फिर। हाँ, एक बार इस एक्सप्रेशन को मैं बाद में लिखता हूँ, एक सेकंड रुकिएगा। ये मैं लिख देता हूँ यहाँ पर, ये हाफ सबट्रैक्ट फुल सबट्रैक्टर का है। और इसके लिए यहां से एक्सप्रेशन हटाओ, यहीं से लेना है। देखते हैं एक बार। इधर देखिएगा, ये क्या बन जाएगा, ए प्लस बी का बार, और इधर से अगर आप कैलकुलेट करोगे तो ये बनेगा ए एक्स नॉर बी प्लस सी का होल बार। यहां अगर आप लिखोगे तो ये बन गया ए एक्स नॉर बी प्लस सी का होल बार प्लस ये बन गया ए प्लस बी का बार का होल बार। यही बन गया। अब ठीक है, इट फॉलोज एक्स नॉर गेट है। तंजीर एक्स नॉर कहाँ, ये ए एक्स नॉर बी एक्स नॉर सी, तो ए एक्स और बी एक्स और सी के बराबर ही होता है ना। इट फॉलोज द एक्स नॉर गेट क्या होता है। अब डी मॉर्गन्स लॉ से तोड़ दिया तो ये क्या बन जाएगा, ए एक्स नॉर बी प्लस सी, और ये प्लस को तोड़ा, ये बन जाएगा डॉट, और यहां बन जाएगा आपके पास ए प्लस बी। बस सिंपल, इसको मल्टीप्लाई कर दीजिए, देखिए क्या आंसर आ रहा है। हाँ, इधर देखो, नहीं हाफ सबट्रैक्टर में भी ऐसा नहीं है, तो यहां से अगर आप लिखते हो तो देखो क्या चीज बनता है, ए एक्स नॉर बी प्लस सी, और मल्टीप्लाई कर दीजिएगा ए प्लस बी से, इसको मल्टीप्लाई कर दीजिए ए प्लस बी से, और मुझे इसके एक्सप्रेशन को मल्टीप्लाई करके बताइए क्या बन रहा है। ये आपके पास वही बनेगा, ए बी प्लस बी सी प्लस ए सी ही बनेगा, राइट। क्या यही है क्या? प्रशांत कह रहा आ गया सर, लीव इट। अरे ऐसे कैसे छोड़ दे यार, करना पड़ेगा भाई, ऐसे थोड़ी होता है। देखो पहले ए से मल्टीप्लाई करेंगे गायब, इससे करेंगे तो ये ए बी बनेगा, प्लस ए के साथ किया, बी के साथ करेंगे गायब, ये बी के साथ करेंगे बी आएगा, इसको बी के साथ करेंगे तो ये ए सी भी आएगा और ये बी सी भी आएगा। सही तो है, यही तो है कैरी का एक्सप्रेशन, सही तो है। क्या यही आया क्या? इसका मतलब आपको कुछ नहीं करना है, बस एक सिंपल सा ध्यान रखना है। आपको सिंपल सी चीज याद रखनी है, क्या कि सर नैंड गेट के लिए भी आप कैसे बनाते थे, ऐसे बनाते थे, राइट, याद होगा। और नॉर गेट के लिए भी आपको ऐसे ही बनाना है जैसे बना रहे थे आप। यहां से आपके पास सम बनेगा और एक्सप्रेशन, सम या डिफरेंट जो भी बनाना है। अब आपके ऊपर डिपेंड करेगा कि ये एडर बनेगा कि सबट्रैक्टर बनेगा, ये डिपेंड करेगा कि आप यहां से ले रहे हैं कि आप यहां से ले रहे हैं। अगर आपने एक यहां से लिया और यहां से लेकर नॉर गेट में दे दिया तो वो फुल एडर बन जाएगा। अगर आपने यहां से लेकर यहां से ले लिया तो वो फुल सबट्रैक्टर बन जाएगा। सिंपल सा, राइट। यहां तक क्लियर है क्या? सब मुझे बता दो। इसका मतलब ये वाला पॉइंट मैं बता देता हूं आपको वो करके। नॉर, तो ये बन जाएगा क्या, कैरी, सॉरी यहां से बनेगा कैरी, और
नॉर ये बन जाएगा डिफरेंस, डिफरेंस नहीं बोरो, सिंपल। इसका मतलब आपको बस सिंपल सा मैथमेटिक्स रखना है, कौन से टर्मिनल से उठाया है इसके बेसिस पे आप डिपेंड कर सकता है कि वो एडर है कि फुल एडर है कि वो फुल सबट्रैक्टर है, सिंपल। क्या इतनी चीजें क्लियर है? क्या सबको बता दो यार, एक बार सबके सब बता दो जल्दी से, क्विकली, इतनी चीजें क्लियर है तो। अब मैं आपको बताने वाला था क्या, हाँ बिल्कुल। अब एक हाफ सबट्रैक्टर मैं बना रहा हूं, कुछ क्वेश्चन मैं आप लोगों को होमवर्क के लिए भी दूंगा हाफ सबट्रैक्टर का। देखो ए और बी करेंगे तो वही डिफरेंस आएगा और यहां पर बोरो आएगा। अब सबट्रैक्शन होता कैसे देखो एक बार समझो, जीरो में से जीरो को अगर सबट्रैक्ट करोगे तो डिफरेंस भी जीरो आएगा और बोरो भी जीरो आएगा। ये जो आपके पास है ये बोरो है और ये जो आपके पास है ये डिफरेंस है, एक डिफरेंस है और एक बोरो है। इसी तरीके से अगर मैं वन में से जीरो को अगर मैं सबट्रैक्ट करूं, डिफरेंस आएगा वन, बोरो आएगा जीरो। वन में से वन को अगर आप सबट्रैक्ट करो तो डिफरेंस भी जीरो और बोरो भी जीरो। बट मेरा क्वेश्चन ये है कि अगर मैं जीरो में से वन को सबट्रैक्ट करूं तो क्या आएगा, तो डिफरेंस क्या आएगा और बोरो क्या आएगा? कोई बता सकता है क्या? कि सर अगर आप जीरो में से वन को अगर आप सबट्रैक्ट करते हो दोस्तों, तो जीरो में से वन सबट्रैक्ट करने पर सर जीरो में से वन तो सबट्रैक्ट होगा ही नहीं, तो हमें लेना होगा बोरो। ये बोरो बन लिया। अब अच्छा, इसमें से अगर आपने सबट्रैक्ट किया तो क्या बच जाएगा? वन में ये बन जाएगा, तो ये क्या बन गया? वन जीरो। वन जीरो का क्या मतलब होता है? टू। दो में से एक गया तो क्या बन जाएगा? एक। इसका मतलब डिफरेंस होगा वन और बोरो भी होगा वन। और ये बहुत इंटरेस्टिंग है कि जब भी कभी वन जीरो नहीं वन वन आएगा। जब भी कभी आप जीरो में से वन को सबट्रैक्ट करोगे तो डिफरेंस भी वन आएगा, बोरो भी वन आएगा। क्यों डिफरेंस वन आएगा, बोरो वन आएगा, समझिएगा। जीरो में से वन सबट्रैक्ट नहीं हो सकता सर, जीरो में से अगर वन सबट्रैक्ट नहीं हो सकता, नहीं घट सकता सर, नहीं माइनस हो सकता, तो आपको बोरो लेना पड़ा, इसलिए बोरो वन आया। और जैसे ही बोरो ले लिया ये वन जीरो हो गया, वन आया। अब क्या बन जाएगा? वन जीरो। वन जीरो का क्या मतलब होता है? टू। और दो में से जब एक करेगा तो डिफरेंस क्या होगा सर? एक ही बचेगा। तो दो में से एक गया तो डिफरेंस एक बचा। इसलिए मैंने बोला कि जब भी कभी आपको जीरो में से वन को सबट्रैक्ट करना पड़े तो बोरो आएगा वन और डिफरेंस आएगा वन, बोरो आएगा वन, डिफरेंस आएगा वन। आज हम एक बार चीजें बता दो। अब चमका क्या, एक बार जल्दी बता दो यार, क्विकली एवरीवन। बहुत ही बढ़िया। डिफरेंस वन बार बोरो वन, बहुत ही बढ़िया। अब देखो अगर वही चीज ट्रुथ टेबल में बनाते हो तो देखो जीरो में से जीरो, डिफरेंस जीरो, बोरो जीरो। जीरो में से वन, अरे सर जीरो में से वन को अगर सबट्रैक्ट करोगे तो सर डिफरेंस वन आएगा, बोरो वन आएगा। वन में से जीरो को सबट्रैक्ट करोगे तो डिफरेंस वन आएगा, बोरो जीरो आएगा। वन में से वन को अगर डिफरेंस करेंगे तो डिफरेंस जीरो, बोरो जीरो, सिंपल। इसका मतलब मेरे भाई, मेरे दोस्त, मेरे जिगर के टुकड़ों, समझो सर डिफरेंस अगर बोलोगे तो बनेगा ए एक्सॉर बी। ओ भाई साहब, सर 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 ये तो सम का भी यही था। हाँ यार, सम का एक्सप्रेशन और डिफरेंस का एक्सप्रेशन दोनों का सेम आता है, एक्सॉर गेट। अच्छा, और अगर बोरो की बात करते हैं तो सर वहां ए भी था, यहां ए बार भी होगा, यानी बस ए की जगह ए बार से रिप्लेस कर देंगे। यानी जितने भी आपने कैरी के एक्सप्रेशन बड़े पढ़े थे ना, अगर कैरी के एक्सप्रेशन को बोरो के एक्सप्रेशन में रिप्लेस करना है तो ए को ए बार से रिप्लेस कर दो, ए को ए बार से रिप्लेस कर दो। और सर 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 इसी वजह से ए बी प्लस ए सी प्लस बी सी आता था कैरी का एक्सप्रेशन, पर यहां पर देखो ए को ए बार से रिप्लेस किया गया और इसी वजह से मैंने बोला कि ये बोरो का एक्सप्रेशन है। ए को ए बार से रिप्लेस करना, बोरो का एक्सप्रेशन बन गया। इसलिए मुझे वहां पर चमका था कि ये भाई साहब गलती हो गई, ये डिफरेंस नहीं है तो बोरो है, क्योंकि ए की जगह ए बार आ रहा है। और वो इधर भी देख लो,
इधर भी देखो, बोरो में ए की जगह ए बार आ रहा है, वहां ए भी था, यहां ए बार भी था। अब देखो इसके लॉजिकल एक्सप्रेशन को लिख लिया, मिनिमाइज करना है तो देखो एक चीज सर, डिफरेंस तो बनेगा क्या, ए एक्सॉर बी ही बनेगा, और बोरो लिखोगे तो ए बार बी बनेगा। स्टेप 3 के बाद अगर स्टेप 4 बोलोगे मिनिमाइजेशन, क्या मिनिमाइज होगा क्या सर? नो सर, ऑलरेडी मिनिमाइज है, मिनिमाइज नहीं होगा सर। और अगर मिनिमाइज नहीं हुआ तो अगला स्टेप 5, और स्टेप 5 था हार्डवेयर इंप्लीमेंटेशन। तो सर एक चाहिए एक्सॉर ए और बी, यही एक्सप्रेशन डिफरेंस का है सर। और बोरो के लिए ए बार, यही बोरो। एक बार मुझे बता दीजिए, अच्छा सर ये तो बड़ा सिंपल था, हाफ सब्ट्रैक्ट भी ए बार भी था और फुल डिफरेंस तो वही था। अच्छा मुझे एक चीज बताइए, इसको बनाने के लिए कितने नैंड गेट और कितने नॉर गेट की रिक्वायरमेंट होगी? कितने नैंड गेट और कितने नॉर गेट की रिक्वायरमेंट होगी बताओ बेटा? समृद्धि गुप्ता मैडम बताओ। सर 5 नैंड गेट की रिक्वायरमेंट होगी, 5 नॉर गेट की रिक्वायरमेंट। अरे यार ये तो बना तो दिया था, अगले पेज पे क्यों गया ये? इधर देखो, ये ए है और ये बी है, तो ये तो बन गया ए बी का बार, और यहां से डिफरेंस बनेगा सर, ये तो ए एक्सॉर बी, ये तो हमको पहले से ही पता था ये एक्सॉर गेट का ही है। ठीक है सर, बस यहां की जगह आपको बोरो के लिए यहां से उठाना होता है, यही तो मैंने बार बार बोला कि यहां की जगह बस यहां से उठाना है। यहां से उठाओगे तो कैरी बनेगा, कैरी बनेगा, यहां से उठाओगे तो बोरो बनेगा। देखो ये क्या बनेगा, ये क्या है बी, तो यहां क्या बनेगा सर, ये बनता था आपके पास ए बार प्लस बी, और यहां बनता था ए प्लस बी बार। देखो एक्सॉर गेट के एक्सप्रेशन मैंने इस टर्मिनल पे भी वैल्यू लिखवाई है, तो यहां क्या बनेगा बोरो, ए प्लस बी बार का होल बार, और ये बन गया ए बार प्लस बी, सॉरी ए बार डॉट बी। 5 की रिक्वायरमेंट है, हाफ सब्ट्रैक्टर यूजिंग नैंड गेट, 5 की रिक्वायरमेंट थी, सिंपल। बहुत ही बढ़िया। अब देखो अगर इतनी चीजें क्लियर है, हाफ सब्ट्रैक्टर बना लो। देखो अरे सर 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 सर, खत्म। देखो ये तो एक्सॉर गेट के लिए 5 की रिक्वायरमेंट होती थी, हमको पता ही है। बस यहां पे देखोगे ये ए है, और यहां देखोगे बी है, सॉरी ये ए प्लस बी का बार, यानी इसको लिखोगे ए बार बी बार, और यहां लिखोगे ए प्लस ए बार बी बार का होल बार। डिस्ट्रीब्यूशन थ्योरम अंदर लगा देता हूं, तो ए प्लस ए बार ए प्लस बी बार, ए प्लस ए बार तो 1 बन गया, क्या बच गया ये ए प्लस बी बार का होल बार, और यहां लिखोगे तो बनेगा ए बार बी। यही बोरो था, सिंपल। नैंड भी 5, नॉर भी 5। अच्छा एक और मैं आप लोगों को सजेस्ट करता हूं, आप लोगों को जितने भी अभी हार्डवेयर बताए गए ना, उन सब हार्डवेयर को अपनी कॉपी में एटलीस्ट 3 बार बना लेना। हाँ एटलीस्ट कितनी बार बनाओगे बताओ जरा? 3 बार, और किसी को लगता है दिक्कत है तो 5 बार, क्योंकि हर जगह 5 और 9 ही है। 5 बार बना लेना, नहीं तो 3 बार तो बना ही लेना। 3 बार बनाने से गेट तक आप उस चीज को नहीं भूलोगे, गेट के एग्जाम तक आपको याद रहेगा। ठीक है, बना लोगे? कितने लोग बना लेंगे? एक बार ऐसे शपथ लेंगे मेरे साथ कि सर मैं शपथ लेता हूं, लेती हूं कि हाफ एडर हाफ सब्ट्रैक्टर, फुल एडर फुल सब्ट्रैक्टर के सर नैंड गेट और नॉर गेट से जो बनाने वाले एक्सप्रेशन है और जो हार्डवेयर है, इसको सर हम 3-3 बार अपने कॉपी में बनाएंगे। और अगर ऐसा नहीं किया तो, ऐसा नहीं हुआ तो क्या होगा? तो कुछ अपने आप को, हाँ, और नहीं बनाया तो क्या, कुछ अब वो भी तो चलेगा। विपुल कह रहा बाल, अरे बाल मत उड़ाओ, मेरे खुद के उड़ रहे हैं बेटा, बाल नहीं, बाल उड़ना ना बहुत दुख वाली बात है यार। मेरी गर्लफ्रेंड नहीं बनेगी, हाँ मोहन वो तो वैसे भी नहीं बनेगी,
हाँ, बहुत ही बढ़िया। अब तुम अपने हिसाब से सोच लेना, जो भी तुमको कष्ट देना है वो कष्ट मान लेना, है ना। बहुत ही बढ़िया, बहुत ही बढ़िया। कल सुबह पहले काम यही बना, कल सुबह नहीं शुभम, अभी रात में सोने से पहले भाई बना के सोना है, राइट। ये चीज बताई। अब इसके बाद हम बात करेंगे फुल सबट्रैक्टर की, पर फुल सबट्रैक्टर की बात करेंगे कल। जब तक मैं आपसे बस एक होमवर्क जरूर दे देता हूं फुल सबट्रैक्टर के लिए दोस्तों। फुल सबट्रैक्टर के लिए जब तक एक चीज थोड़ी जरूर दे देता हूं, ये सी है तो यहां डिफरेंस आएगा और ये बोरो आएगा, राइट। और इसी तरीके से आप इसकी जब टेबल बनाओगे फुल सबट्रैक्टर का, तो यही ए बी, और यार इसको सी लिख, यही बनेगा। पर सबसे खास बात है 3 बिट को एक साथ सबट्रैक्ट कैसे करोगे। 3 बिट को एक साथ तो सबट्रैक्ट होगा नहीं, तो आपको क्या करना है, 3 बिट एक साथ सबट्रैक्ट नहीं होगा तो पहले ए में से बी को सबट्रैक्ट करना है, जो रिजल्ट आएगा उसको सी में से सबट्रैक्ट करना है। आंसर आप लोगों के सामने लिखा हो, पर आप लोगों को ये आंसर पे फॉलो नहीं करना है, आप लोगों को खुद से एक बार ट्राई करना। मैं तो क्लास में करवाऊंगा, एक बार ट्राई कर लेना बस, ठीक है जी। तो यहां तक अपन ने डिस्कशन किया दोस्तों, बाकी के चीजों को अपन कल देखेंगे। यस, बाकी के चीजों को अपन कल डिस्कशन करेंगे। मतलब आज के क्लास में हाफ हेडर, फुल हेडर, हाफ सबट्रैक्टर के बारे में डिस्कशन किया। और ज्यादा क्वेश्चन जो आएगा ना वो क्या आएगा मैं बता देता हूं। सिर्फ आपको एक ही चीज सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट आपको रोल प्ले करना है कि हाफ एडर की अगर बात करोगे तो सर सम का एक्सप्रेशन ए एक्सॉर बी, कैरी का एक्सप्रेशन ए बी। हाफ सबट्रैक्टर की बात करेंगे तो डिफरेंस का एक्सप्रेशन ए एक्सॉर बी, बोरो का एक्सप्रेशन ए बार बी। अगर फुल एडर की बात करेंगे तो सम का एक्सप्रेशन ए एक्सॉर बी एक्सॉर सी। अगर कैरी की बात करेंगे तो सर ए बी प्लस ए सी प्लस बी सी। यही चीज अगर फुल सबट्रैक्टर की बात करेंगे तो डिफरेंस का एक्सप्रेशन ए एक्सॉर बी एक्सॉर सी। और अगर बोरो की बात करेंगे तो ए को ए बार से रिप्लेस करेंगे इसी में, ए बार बी ए बार सी बी सी। बस इस पूरे एक्सप्रेशन में ए रिप्लेस्ड बाय ए बार, इस पूरे एक्सप्रेशन में ए रिप्लेस बाय ए बार, खत्म। हाँ बिल्कुल प्रेरणा, जस्ट 3 मिनट बाद वीडियो कॉल है टेलीग्राम चैनल पे। तो दोस्तों ये अभी की क्लास में अपन ने डिस्कशन किया है, तो मेरे ख्याल से इतनी चीजें सबको आपको समझ में आया होगा। बहुत ही बढ़िया। तो यहां तक मेरे ख्याल से काफी चीजें क्लियर है, और कल की क्लास में मिलेंगे, पर उससे पहले अभी टेलीग्राम चैनल पर मिलेंगे। जिन्होंने टेलीग्राम चैनल नहीं ज्वाइन कर रखा उसको भी बता दो, t.me/cj sir, ये आप लोग ज्वाइन कर लेना। बहुत ही बढ़िया। तो मिलते हैं टेलीग्राम चैनल पे। टिल दैट थैंक यू वेरी मच, ऑल द वेरी बेस्ट, जय हिंद दोस्तों।